अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और इसके लिए मैंने जो क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है उसका साइज़ 3 मिलीमीटर है। इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये आपके सामने है। कलर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो 4 कलर यूज़ किए हैं वो आपके सामने हैं। आइए जनाब, वक्त ज़ाया नहीं करते और काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ सेंटर जहाँ से बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल बनाने के बहुत से तरीके हैं। ये जो सिंपल जो आपको सामने बता रही हूँ, मेरा ख्याल है कि आपको बआसानी समझ आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से ये नॉट सी एक लगा लें और इसको ज़रा टाइट कर लें। और उसके बाद आपने 2 चेन्स बनाने के बाद आपने, और ये स्टिच काउंट नहीं होगा, आपने 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। कंप्लीट 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस यहाँ पर हम बनाएंगे। ये आप यहाँ पर काउंट कर लें। और जब ये 12 हो जाएं टोटल स्टिचेस, उसके बाद ये जो स्टार्टिंग थ्रेड है जहाँ से हमने शुरू किया था, इसको टाइटली इसको खींच लें। अब उसके बाद हमने इसको सर्कल को बंद करना है। तो हम इन स्टिचेस पे नहीं, जो फर्स्ट स्टिच है उसके ऊपर, जो ये देखिए इनको छोड़ के जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पर उसके ऊपर जो लूप है उसमें इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, और ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इस कलर का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको कट करके अलहदा कर देंगे। अब आ जाए सेकेंड कलर। ये ऑफ वाइट कलर में है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएं और उसके बाद इसको इस सर्कल के किसी भी स्टिच में से आप स्टार्ट ले सकते हैं, किसी भी स्टिच में से। इसमें पाबंदी नहीं है कि यहाँ से ही शुरू करना। और दोनों लूप्स के नीचे से क्रोशिया हुक को दाखिल करेंगे। ये देखें, 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टिच यहाँ पर ये काउंट होगा। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया स्टिच हमने उठाने हैं, लेकिन उनको कंप्लीट नहीं करना। एक एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रह जाए। इस तरह से यहाँ पर 3 लूप्स फर्स्ट टाइम हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर हो जाएं, तो इसके बाद इनको इकट्ठे बंद करके 2 चेन्स बनाएं। अब नेक्स्ट स्टिच में ये देखें, जो हमारा स्टार्टिंग थ्रेड है हम इसको साथ साथ रख रहे हैं ताकि ये इसके अंदर ही सिक्योर हो जाए। ये देखें। अब उसके बाद सेकंड स्टिच, यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे, लेकिन एक बार 2 लूप्स में से निकालेंगे। सेकंड, इसमें भी एक बार निकालेंगे और फिर थर्ड में से भी एक बार क्रोशिया हुक 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह टोटल 4 लूप्स क्रोशिया हुक पे होंगे। और इसी तरीके से 2 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में फिर यही 3 डबल क्रोशिया स्टिच टुगेदर इकट्ठे करने हमें। ये देखें, इस तरह 4 लूप्स और इन सबको इकट्ठा कर लेंगे और इसको इसी तरीके से हर स्टिच में से मुकम्मल करने के बाद हम लास्ट पे पहुंचेंगे कि यहाँ पर ये जो थ्रेड अगर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अब हम इसको कट करके ख़त्म कर देंगे। ये लास्ट में हमने 2 चेन्स बनाने के बाद ये टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस हैं। इसको स्टिच के जो ऊपर है, पेटल के जो ऊपर जो है लूप,
उसमें से हम इसको अटैच करेंगे, तो तभी इसमें गैप नहीं आएगा, वरना गैप आ जाएगा। यहाँ पर ये सर्कल मुकम्मल हो गया है ऑफ वाइट। इसको यहाँ से यान को कट करके अलहदा कर देंगे। ये देखिए, ये सेकंड सर्कल हमारा मुकम्मल हो गया। अब थर्ड कलर हम यूज कर रहे हैं, ये हम लाइट ग्रीन सा है। 2 3 चेन्स बनाने के बाद किसी भी हिस्से में से हम इसको शुरू कर रहे हैं। पहले स्लिप नॉट बनाई और उसके बाद हमने सर्कल के साथ अटैच कर दिया। और जैसे हमने इससे पहले वाले सर्कल में 3 स्टिचेस का एक पेटल बनाया था, सेम उसी तरीके से इसमें से भी बनाएंगे। फर्स्ट पेटल बन गया, उसके बाद 2 चेन्स, और अब इसी में से सेकंड पेटल इसी हिस्से में से बनाएंगे। डबल क्रोशिया एक देखें, एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दें। सेकंड स्टिच एक लूप ऊपर ही रहेगा, और फिर थर्ड स्टिच उसका भी एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर। इस तरह 4 लूप्स हो जाएंगे। इन सबको इकट्ठे कर लें। उसके बाद चेन 2, ये देखिए यहाँ पे थ्रेड हम साथ ही रखेंगे ताकि अंदर सिक्योर होता जाए। सेकंड में इसी तरीके से जो स्पेस है उसमें से हम स्टिच को उठा रहे हैं, और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस को इकट्ठे करना है। ये देखें यहाँ पे 4 लूप्स, और इनको हम एक साथ ज्वाइन करके चेन 2, नेक्स्ट स्पेस में से भी हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस टुगेदर। अब इनको इकट्ठे कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है, उसके बाद 2 पेटल्स, और फिर यहाँ पर हम फिर कॉर्नर, यही वाला जिस तरह से ये कॉर्नर है इसी तरह से एक कॉर्नर शेप यहाँ पर अब बनेगी। 1 2 3। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद चेन 2, और फिर इसी हिस्से में से ये कॉर्नर बनाने के लिए 2 पेटल्स सेपरेट हैं और 2 पेटल्स कॉर्नर्स के लिए हैं, एक ही स्पेस में से। ये देखिए 4 लूप्स हो गए, इनको इकट्ठे कर लेंगे। चेन 2, ये देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर हो गए। इसी तरीके से हमें 4 कॉर्नर्स तैयार करने हैं, और बाकी उसी तरीके से। ये देखें, ये लास्ट, ये चेन 2, और अब हम इसको जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था पेटल को, वहाँ पर हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे, और ये स्लिप स्टिच की मदद से। ये देखें, ये किसी हद तक आपको कुछ कॉर्नर में शेप नज़र आएगी। नेक्स्ट राउंड्स में वो मुकम्मल स्क्वायर शेप बन जाएगी। अब यहाँ पे हम थर्ड कलर का कट करके इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ये देखें कॉर्नर किसी हद तक अभी प्रॉपर वाजे नहीं है। नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा और वो शेप नज़र आएगा। मैंने इसके लिए ये डल सा ग्रीन ग्रे सा कलर है। पहले एक स्लिप नॉट बना लें, और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे हम इसको अटैच कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 चेन्स ये कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद 2 टाइम्स क्रोशिया हुक के ऊपर यार्न को बल देंगे, और हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं स्टिच, और ये कंप्लीट इसी तरीके से। इसको ज्वाइन नहीं करना। ये देखें 2 टाइम्स बल देंगे। ये कॉर्नर वाला जो स्टिच है ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच होगा। 2 टाइम्स बल देंगे क्रोशिया हुक के ऊपर, और उसके बाद स्पेस में से उसी तरह से लेके डबल डबल और डबल, इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बन जाएगा। उसके बाद चेन 2,
और इसी हिस्से में से, ये कॉर्नर है, इसी हिस्से में से अगेन ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। डबल डबल और फिर डबल 3 टाइम्स, ये देखें। और ये अगेन ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। कॉर्नर पर ये लास्ट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, ये देखिए, ये थर्ड ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए, ये सिर्फ 3 और दरम्यान में 2 चेन्स का स्पेस। अब उसके बाद नेक्स्ट ये जो आगे स्पेस है उसमें से हम स्टिच को लेंगे। ये देखिए, मुकम्मल स्टिच बना रहे हैं हम डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया स्टिच इन स्पेस में से। ये 3 टाइम्स इसी तरीके से डबल क्रोशिया। दरमियान में जो हिस्सा है ये तीनों, ये डबल क्रोशिया स्टिच है, और जो कॉर्नर है वो हमने ट्रिपल क्रोशिया का बना रहे हैं। अब हम यार्न जो थोड़ा सा रह गया उसको कट कर रहे हैं ताकि वो नज़र ना आए। उसके बाद ये देखें, ये कॉर्नर वाली, ये देखें, कॉर्नर वाला हिस्सा जब आ जाएगा तो यहाँ पर हम फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। बस आपने ख्याल रहे कि जो कॉर्नर्स हैं इस रो में वो ट्रिपल क्रोशिया के हैं और बाकी दरमियान में डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा। ये देखें आप, ये डबल क्रोशिया, ये राउंड मुकम्मल हो गया ऑलमोस्ट। ये देखें आपके सामने, ये देखें, ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। और अब कॉर्नर और स्क्वायर शेप आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी। अब इसका जो स्टिच के ऊपर वाला हिस्सा है ट्रिपल क्रोशिया का, वहाँ से हम इसको अटैच करेंगे, लेकिन यार्न को कट नहीं करेंगे। अगर आप स्क्वायर छोटा बनाना चाहते हैं तो आप यार्न कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे बड़ा बना रही हूँ। अब मैं, ये देखें, यहाँ पे चेन 2 करने के बाद मैं नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें से डबल क्रोशिया स्टिच ले रही हूँ। ये देखें, 2 लूप्स के नीचे से क्रोशिया हुक को दाखिल करेंगे। ये देखें, हर स्टिच के ऊपर से एक एक स्टिच लेना है। और ये कॉर्नर पर, ये यहाँ पे डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया स्टिच, उसके बाद चेन 2 और फिर इसी स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया स्टिच मुकम्मल तौर पर बनाएंगे, कंप्लीट। इनको ज्वाइन नहीं करना। ये देखें यहाँ पर। अब आगे जितने भी स्टिचेस हैं उन सब में कोई चीज़, कोई स्टिच मिस नहीं होना चाहिए। देखें, 2 लूप्स के नीचे से आप लेंगे तो बहुत नीट और क्लियर बनेगा। हर जो भी जितने भी स्टिचेस हैं हर एक में से एक एक। ये देखें, ये सिर्फ सारे का सारा राउंड ये वाला डबल क्रोशिया स्टिच का था, ये यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। ये देखें, स्टिच के ऊपर, जहाँ पे जो स्टिच है ना उसके ऊपर से, डबल क्रोशिया के ऊपर से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये झोल नहीं खाएगा। ये हमारा स्क्वायर मुकम्मल हो गया। यहाँ पे इस यार्न को अब हम कट कर देंगे। ये देखिए आपके सामने, ये एक प्रॉपर स्क्वायर शेप आ गई। जितने भी इसमें ये यार्न्स हैं इन सब को स्टिचेस के अंदर बैक साइड पे सिक्योर कर दें ताकि ये नज़र ना आए। इस तरह सिक्योर नहीं करेंगे तो स्टिचेस खुलने का अंदेशा होता है, इसलिए लाजमी जितने भी ये यार्न्स हैं इनको स्टिचेस के अंदर ही सिक्योर किया करें। इस तरह से पैटर्न का या क्रोशिया का खुलने का अंदेशा नहीं होता।
ये देखिए, ये इस तरह के ये स्क्वायर ये इस तरह से आपको टोटल 13 स्क्वायर्स तैयार करने हैं। ये देखें आपके सामने मैंने बाकी ये देखें ये 13 स्क्वायर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। अब इसको अरेंज करना है, हमने बैग के लिए अरेंज करना है। ये देखें आपके सामने जिस तरह से मैंने रखे हैं, इसी तरीके से आप पहले 8 स्क्वायर्स इस तरह से रख के जहाँ जहाँ पर ये जो कॉर्नर्स हैं इन सबको चाहे स्टिच मार्कर से, चाहे यार्न से, किसी भी धागे से, सुई की मदद से आप इनको आपस में अटैच कर लें ताकि स्क्वायर अपनी सही जगह पर आसानी से हमारे लिए काम करने के लिए अवेलेबल हों, वरना फिर यह कि बार बार आपको सोचना पड़े। कि देखिए मैंने इस तरीके से इसको हल्की हल्की सी नॉट लगा के इनको सिक्योर कर लिया। अब ये इनकी फ्रंट साइड, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। अब इसको उलट लें। ये सारी बैक साइड आ गई। अब इसके ऊपर हमारे पास बाकी 5 स्क्वायर्स अब मौजूद हैं। टोटल 13 मैंने आपको बताया। ये जो 5 स्क्वायर्स हैं इनको ये देखें हम कहाँ पर रख रहे हैं, जिस तरीके से एक सेंटर में और 4 उसके साइड्स पर। ये देखिए ये रख दिए। यूँ रखने के बाद अब ये जो 3 कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको अंदर की तरफ टर्न कर लें। और यहाँ पर भी हमने वही काम करना है कि जहाँ जहाँ से हमने इनको जोड़ा है, जहाँ जहाँ से इनके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हम स्टिच मार्कर से या यार्न से उनको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये देखिए आपके सामने बिल्कुल बैग की शेप आपको खुद ही नज़र आ रही होगी। अब हमने इसको सिलाई करना है। सिलाई करने के बेशुमार तरीके हैं। आप सिंपल सुई की मदद से भी कर सकते हैं, क्रोशिया की मदद से भी कर सकते हैं। आप कई तरीके हैं सिलाई करने के। मैंने इसको ज़रा नया लुक देने के लिए मैंने इसको क्रोशिया की मदद से इस पे जो सिलाई का तरीका इस्तेमाल किया है, मैं चाहती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। उसकी वजह से इसकी शक्ल कहीं बेहतर, इसकी डिज़ाइनिंग या इसकी लुक बहुत बेहतर नज़र आ रही थी। तो सोचा आपके साथ भी वो शेयर करूँ तरीका जिस तरह से मैंने इनको आपस में ज्वाइन किया। आप अगर ये मुश्किल लगे ज्वाइन करने का तरीका तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से सुई और टैपेस्ट्री नीडल की मदद से भी आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। ये देखें दोनों साइड पे जो कॉर्नर्स हैं उनके एक एक लूप में से क्रोशिया हुक को दाखिल करने के बाद जिस यहाँ से हमने सीना है उसका स्लिप नॉट बनाई और क्रोशिया हुक पे लेने के बाद उन दोनों लूप में से उसको गुजार कर बाहर ले आए। अब देखें नेक्स्ट स्टिच, उस स्टिच की सिर्फ एक लूप जो है उसमें से, यानी लूप के सेंटर में से हमने क्रोशिया हुक को दाखिल करना है। पहले एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, और फिर इस तरह से टोटल 3 लूप्स हमारे पास क्रोशिया हुक के ऊपर होंगे। उसमें से हमने जिस यार्न से हम सी रहे हैं उसको हमने इन तीनों लूप में से गुजारना है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़रा बेहतर तौर पे समझ आ जाए। इसको मैं ज़रा करीब करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें ये लूप इसके अंदर दाखिल करें। एक लूप, सिर्फ एक लूप में से, एक साइड का ये, फिर दूसरी साइड पे जो है उसका भी सिर्फ एक लूप। उसमें से गुजारने के बाद इस यार्न को हमने क्रोशिया हुक के ऊपर किया, फिर एक में से गुजारा, 2 में से गुजारा और या तीसरे में से। ये 2-3 आपको स्टिचेस जब बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सिलाई किस तरह से नज़र आएगी। और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है ये सिलाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आप इस तरीके से सीना चाहते हैं तो ये मैं सीने का तरीका आपके सामने दिखा रही हूँ।
ये देखिए, एक लूप में से दूसरे में से और इस तरह से ये देखें आपके सामने, ये इस तरह से ये चेन बनेगी। जब एक स्क्वायर मुकम्मल हो जाए, इसके लास्ट में आपको पता है कि कॉर्नर पर दो दो चेन्स हमने बनाई थी, तो एक एक चेन जो है ये इसका लास्ट कंप्लीट होगा स्क्वायर। फिर हम नेक्स्ट देखें इसी तरह से ये स्टिचेस को ख़त्म कर देंगे। ये देखें इसका जो लास्ट है, ये जो दो चेन्स थी उसमें से यान को नीचे रखेंगे, ये देखें आप, अब आपको ये इस तरह से ये एक स्क्वायर यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब धागे को कट नहीं करेंगे, अब इसी को लाइन को सीधा रखते हुए सामने वाले जो दोनों स्क्वायर्स हैं उनके कॉर्नर से हम उनको उसी तरीके से शुरू करेंगे। ये देखें, और जिस यान से हम सी रहे हैं वो काम के नीचे होना चाहिए लाजमी। ये देखें, दो डिफरेंट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी क्रोशिया हुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता ज़रूर है, लेकिन फिर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आराम से सारा काम इसी तरह से हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है बहुत। ये देखें, यूं टर्न कर लें तो फिर ये आसानी से निकल आएगा। मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, आप जिस भी तरीके, बस एक एक लूप में से आपने क्रोशिया हुक को दाखिल करना है। इसी तरीके से ये तमाम बैग की सिलाई इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको जॉइंट नज़र आ रहे हैं उन सब पे ये वाली सिलाई हमने इसी तरह से की है। ये देखिए, मैंने यहाँ तक मुकम्मल की। अब इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए इस जहाँ तक ये सीधी, ये देखें यहाँ तक ये सब सीधी आएगी, इस तरह से यहाँ मुकम्मल होगी। इसी तरीके से जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद मैं बाकी हिस्सों को भी इस तरीके से स्ट्रेट एक साइड की मुकम्मल करने के बाद, ये देखें यहाँ से मैंने शुरू की थी, ये मुकम्मल करने के बाद ये यहाँ पर इसको एंड किया था, फिर उसके बाद दूसरी यहाँ से शुरू की थी और इसको इसी तरीके से ये देखें यूं सारी यहाँ पर मुकम्मल की और फिर इसकी क्रॉस में यहाँ से शुरू की। तो उम्मीद करती हूँ कि जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे आप उसी तरीके से सिलाई मुकम्मल कर लें। ये बैग हमारा नीचे वाला हिस्सा स्टिच हो चुका है। इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा यान हैं उन सबको सिक्योर कर लें और एक्स्ट्रा यान उसके बाद कट कर दें। ये देखें, ये जो आपको ऊपर जो यान नज़र आ रहे हैं इनको मैं इसलिए अंदर नहीं स्टिच करी कि अभी हमने बॉर्डर बनाना है, तो ये उसके अंदर ये जो यान ऊपर वाले हिस्से में नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे उसमें सिक्योर हो जाएंगे। अब सबसे पहले दरमियान के जो दोनों तरफ के वी हैं उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया स्टिच से बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ से पहले लूप को निकाला बिल्कुल कॉर्नर, ऊपर वाले कॉर्नर में से, और उसके बाद आपके सामने स्टिचेस आपको खुद ही नज़र आ रहे हैं। हर स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और ये जो स्टार्टिंग थ्रेड है, ये जो जहाँ से शुरू किया उस धागे को हम साथ ही रख लेंगे ताकि वो अंदर ही सिक्योर हो जाए। हर एक स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच उठाना है।
इसमें थोड़ा सा जहाँ पर वी शेप बन रही है वहाँ पे हमें स्टिचेस को किस तरीके से आपस में जॉइन या इकट्ठे करना है वो ज़रा देख लें। बाकी तो सिंगल क्रोशिया स्टिच ज़ाहिर बात है, जो क्रोशिया कर रहा है उसको सिंगल क्रोशिया तो सबसे आसान स्टिच है। अब ये देखिए जहाँ पे ये वी शेप बन रही है, यहाँ पर ये एक स्टिच इस हिस्से से लेंगे, दरमियान वाला जो है हिस्सा वो स्किप कर देंगे और देखिए हम मुकम्मल नहीं कर रहे स्टिच को, लूप हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर ही है। फिर अगले वाले हिस्से में से भी पहले स्टिच में से ये यहाँ से लूप लिया। अब हम इन तीनों लूप्स को इकट्ठा करेंगे तो इस तरह से हमारी जो वी शेप है वो प्रॉपर बन जाएगी। बाकी हर स्टिच में से हमें सिंगल क्रोशिया स्टिच लेना है। वी शेप के लिए आपने इसी तरीके से करना है कि सेंटर वाला स्टिच स्किप करेंगे और दोनों साइड का एक एक स्टिच इकट्ठे करके इस तरह से बुनेंगे तो वो शेप जो है वो वी प्रॉपर बनेगी। ये देखिए ये आपके सामने है वी शेप। अगर हम इकट्ठे ना करते तो ये वी शेप यूं अच्छी ना बनती, यहाँ पे झोल आ जाता है। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर टोटल 4 रोज मैंने बनाई हैं सिंगल क्रोशिया की बॉर्डर के लिए। चेन 1 करके काम को पलट लेंगे और सिर्फ इसी वी हिस्से में हम काम करेंगे। दोबारा 2 लूप्स के नीचे से क्रोशिया दाखिल करके सिंगल क्रोशिया स्टिच बॉर्डर के लिए बनाएंगे। ये देखें मैं एक दफ़ा फिर आपको इसमें से वी हिस्से में से ये देखें एक स्टिच उठाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, दरमियान का स्किप करेंगे और दूसरा स्टिच भी उठाएंगे और फिर तीनों लूप्स को एक साथ बुनेंगे। तो इस तरह से जो वी शेप है वो हमारी प्रॉपर बनेगी। बस मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से आपको समझ आ जाएगा कि ये जहाँ जहाँ पे ये वी शेप पे बॉर्डर बनाना हो तो हम उसको शेप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ये प्रॉपर शेप बनेगी, वरना झोल आने का ख़तरा होता है। ये यहाँ पर वी शेप बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब आप इस पे मैंने तो यहाँ पे 4 रोज किए हैं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड पर इधर भी इसी तरह से बनाऊंगी, बस उसी तरीके से वी शेप का ख्याल रख कर। ये जब ये साइड मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखें आपके सामने जिस तरह का बॉर्डर बन गया, ये देखें 4 रोज का ये बॉर्डर जब बन गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने इसको मज़ीद नीट और बेहतर लुक देने के लिए इसकी लास्ट जो यहाँ पे ये 4th है सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मुकम्मल हो गया। चेन 1 और काम को पलट के ये जो लास्ट आपने अपने बॉर्डर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना भी बनाना चाहें, मैंने 4 रोज का बनाया है। उसके बाद ये देखें मैं लास्ट में बिल्कुल आमतौर पर बैग्स के लास्ट में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाती हूँ। इससे ये है कि इसकी लास्ट लाइन बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत नीट लुक देती है और थिक हो जाती है। ये देखें ये लास्ट जो है इसके ऊपर हर स्टिच में से एक स्लिप स्टिच, ये देखें यहाँ पर सारा ये बनाएंगे हम। इसमें से सेंटर वाला स्टिच स्किप कर दें और बाकी उसी तरीके से बस एक स्टिच स्किप कर दें और ये देखें ये, और अगले स्टिच में से यहाँ पे थोड़ा सा टाइटली बनाएं, ये देखें ताकि लुक बहुत नीट और क्लीन, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरीके से दोनों साइड पर हम यही वाला स्टिच लास्ट पे बनाएंगे।
ये देखें, यहाँ पर भी, और सेम मैंने इस साइड पर भी ये बना लिया है। ये दोनों साइड्स मेरी कंप्लीट है। अब उसके बाद ये जो साइड है इसको भी सेम उसी तरीके से, उसी पैटर्न से बनाना है अभी फर्स्ट, लेकिन इसके साथ साथ हम हैंडल भी बनाते जाएंगे। इसलिए ये देखें, दोनों साइड बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे अभी हमने वी शेप बनाई है वही शेप अपने यहाँ पर भी बनानी है। सिंगल क्रोशिया, इस हिस्से में ये 4 रोज हैं तो मैंने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। बाकी तो स्टिचेस सामने वाजे नजर आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें भी उसी तरीके से कॉर्नर का ख्याल रखेंगे और वहां पे स्टिचेस को कंबाइन करेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे बनाया था ना वी शेप, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस हिस्से में भी बनेगा। बाकी वही सिंगल क्रोशिया, हर स्टिच में से एक एक स्टिच लेते जाएंगे और बॉर्डर बनता जाएगा साथ साथ। ये देखिए आपके सामने, ये यहाँ से मैंने अभी शुरू किया, ये पहले बना चुकी थी, ये अब बनाया। अब हमें बनाना है हैंडल। इस जगह पर आकर हम चेन्स बनाएंगे हैंडल के लिए। कितनी चेन्स बनाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबे हैंडल रखना, छोटा रखना चाहते हैं तो कम चेन्स डालें, ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हैं तो इसको शोल्डर के साथ हिसाब से मैंने तकरीबन 90 चेन्स यहाँ पे, लेकिन लूज हाथ के साथ ये मैंने 90 के करीब ये चेन्स बनाई हैं। जितनी एक तरफ आप बनाएंगे चेन्स, ये याद रखें, उनको गिन के बनाएंगे ताकि दूसरी साइड पे भी उतनी ही चेन्स आपने बनानी। ये देखिए, मैंने इतना लंबा हैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेन्स बना ली हैं। ये एक साइड पे बन गई, उसके बाद हम इसको दूसरे सिरे के साथ अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया की मदद से। जो जो यार्न रास्ते में आपके पास आ रहे हैं उन सबको बीच में सिक्योर करते जाएंगे। बाकी उसी तरीके से सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब ये बैक की साइड वाला हिस्सा है, इसमें भी कॉर्नर उसी तरीके से है, लेकिन इसमें साथ फर्क यह है कि हम हैंडल भी साथ साथ बनाएंगे। ये देखिए, ये एक साइड का ये हैंडल, इसी तरीके से हम ये बॉर्डर इस साइड से, साइड वाला बॉर्डर बनाने के बाद दूसरी साइड का हैंडल भी इसी तरीके से यहाँ ये बॉर्डर बनाएंगे, ये वी शेप बनाएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे और यहाँ से फिर हम चेन्स बनाएंगे। जितनी एक साइड पे चेन्स लिए हैं उतनी ही दूसरी साइड पर भी हमें लेनी होंगी। ये देखें, उतनी ही मैंने 90 चेन्स ली हैं और साथ साथ हमारा साइड का बॉर्डर भी बनता जाएगा। इसीलिए हमने सेंटर वाला पहले बना लिया था, साइड वाला बॉर्डर इन हैंडल्स के साथ साथ बनेगा। बस ये थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि बॉर्डर भी जो हैंडल का ऊपर है वो भी सिंगल क्रोशिया से ही बनाया है, लेकिन मैंने बैक लूप में से लिया है स्टिच को। फर्स्ट टाइम बैक लूप में से लिया, उस तरह से ये है कि गैप्स नहीं आते और बहुत नीट लुक आती है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर और आसानी करनी है तो आप इससे भी छोटा क्रोशिया हुक इस्तेमाल करके बआसानी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं क्रोशिया हुक को। थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरा क्रोशिया हुक ज़रा सा बड़े साइज़ पे था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा स्टिचेस उठाने में फ़र्स्ट टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक बार जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसी तरीके से
ये देखिए, ये इससे ये है कि यहाँ पे जो साइड है ना, ये बहुत अच्छी नीट लुक देती है। जिस तरह से अब ये बनाना है, बस इसी तरीके से दोनों साइड को, ये देखेंगे सारा एक साथ, ये एक राउंड की सूरत में एक साथ ये काम इकट्ठे, ये साइडें भी बनेंगी इसी के साथ आप, और यहाँ पे वी शेप बस आप बनाएंगे, बाकी उसी तरीके से आप सिंगल क्रोशिया हैंडल्स पे भी उसी तरीके से बनाते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट डन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। ये मुकम्मल हो रहा है। जितनी आप चौड़ी बनाना चाहते हैं आप उतनी बनाते जाएं। ये देखिए आपके सामने है, बैग की प्रॉपर शेप आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, ज़िंदगी सेहत दे। उम्मीद करती हूँ कि फिर जल्द नए प्रोजेक्ट के साथ आपके पास फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।